स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो सीरीज में हम NCERT का कंप्लीट सिलेबस करेंगे। इस वीडियो में हम NCERT की क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम द बॉल पोयम करेंगे, जिसके पोइट है जॉन बेरीमैन। पोयम शुरू करने से पहले थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लेते हैं। जॉन बेरीमैन वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड स्कॉलर। जॉन बेरीमैन अमेरिकन पोइट और स्कॉलर थे। इनका जन्म 1914 में हुआ था और इनकी डेथ 1972 में हुई थी। हिज बेस्ट नोन वर्क इज़ द ड्रीम सॉन्ग्स। इनका सबसे बेस्ट वर्क द ड्रीम सॉन्ग्स पर था। द ड्रीम सॉन्ग्स इज ए कॉम्पिलेशन ऑफ 2 बुक्स ऑफ पोइट्री। द ड्रीम सॉन्ग्स पोइट्री की 2 बुक्स का कॉम्पिलेशन है, जिनमें से एक है 77 ड्रीम सॉन्ग्स जो 1964 में पब्लिश हुई थी, और सेकंड है हिज टॉयज हिज ड्रीम हिज रेस्ट जो 1968 में पब्लिश हुई थी बाय द अमेरिकन पोइट जॉन बेरीमैन। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। इस पोएम में बताया गया है कि यह हमारी लाइफ का बिटर ट्रूथ है कि सभी चीज़ें हमारे पास लाइफ टाइम तक नहीं रहती। हमें बहुत दुख होता है, चाहे किसी चीज़ के लॉस्ट का हो, चाहे किसी रिलेशनशिप के लॉस्ट का हो। इन सभी चीज़ों से हम कैसे स्टैंड अप करते हैं, यह हमें इस पोएम में एक बच्चे के एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। इस पोएम में एक छोटा सा बच्चा होता है जिसकी बॉल पानी में गिर जाती है, और वह बच्चा उस बॉल को देखता रहता है कि वह बॉल उसके पास वापस आ जाए, और वह बहुत ज़्यादा दुखी होता है। ऑन द अदर साइड थोड़ी ही दूर में पोइट उस बच्चे को देख रहे हैं कि वह कितना दुखी है, और उसके एक्सप्रेशन को देख रहे हैं। और पोइट सोचते हैं कि मैं इस बच्चे को नई बॉल ला कर दूंगा, लेकिन फिर पोइट डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं इस बच्चे को नई बॉल ला कर नहीं दूंगा, क्योंकि इस बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि इस वर्ल्ड में हर किसी को अपनी बहुत सी चीज़ों का लॉस्ट होने पर भी आगे बढ़ना पड़ता है। वन शुड एक्सेप्ट देम एज ए कॉमन मैटर। Introduction of the poem The Ball Poem. The poet John Berryman, through his poem The Ball Poem, has described the reality of life which everyone has to face one day. John Berryman इस पोएम में लाइफ की रियलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, जिसे हर व्यक्ति को एक दिन फेस करना पड़ता है। इन दिस पोएम अ बॉय लॉसेस ए बॉल। इस पोएम में बच्चा एक बॉल को लॉस कर देता है। ही इज़ वेरी अपसेट एट द लॉस ऑफ द बॉल। बच्चा बॉल के लॉस होने पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इट इज़ नॉट इवन डिफ़िकल्ट टू बाय ए न्यू बॉल। एक नई बॉल खरीदना मुश्किल काम नहीं है, बट लेकिन द पोइट वॉन्ट्स द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड दैट लॉसिंग थिंग्स इज ए कॉमन थिंग ऑफ लाइफ। लेकिन पोइट चाहते हैं कि बच्चे को यह समझना पड़ेगा कि चीज़ों का लॉस्ट होना एक कॉमन सी चीज़ है लाइफ की। नाउ वी विल स्टार्ट पोएम। वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वट इज ही टू डू, आई सा इट गो। कि अब वह बच्चा क्या करेगा जिसकी बॉल लॉस्ट हो गई। आई सा इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा। इट यहाँ पे बॉल के लिए बोला गया है कि मैंने बॉल को जाते हुए देखा। मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। मेरीली होता है हैप्पीली या चीयरफुल, बाउंसिंग होता है जंपिंग करते हुए, कि जो बॉल है वह हैप्पीली बाउंसिंग करते हुए डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट से नीचे गई, एंड देन और तब मेरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और वह पानी के अंदर गिर गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब यह कहने का भी कोई फायदा नहीं है कि अदर बॉल्स यानी और बॉल्स भी हैं, क्योंकि इस बच्चे की अपनी पर्टिकुलर बॉल के साथ बहुत सी मेमोरी जुड़ी हुई थी। ही इज़ कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर बॉल, कि अगर आप उसे अदर बॉल्स लाकर दोगे
तो भी उस लॉस्ट बॉल की मेमोरी रिप्लेस नहीं होगी। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब पोइट इसमें बच्चे की सिचुएशन बता रहे हैं। अल्टीमेट होता है फाइनल, शेकिंग होता है हिलना, ग्रीफ होता है दुख, और फिक्स होता है एक जगह ठहरना, रिजिड होता है कठोर या स्टिफ, ट्रेम्बलिंग होता है कांपना, और स्टेयरिंग डाउन होता है घुटते हुए देखना। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय। अब बच्चे को अंतिम हिला देने वाला दुख उसे स्थिर कर देता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वह बिल्कुल रिजिड कठोर यानी शॉक्ड सा खड़ा रहता है, ट्रेम्बलिंग कांपता रहता है, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और वह जहाँ उसकी बॉल गई है पानी के अंदर उधर देखता रहता है नीचे, और वह अपने यंग डेज मतलब जब बॉल उसके पास नई नई आई थी उन दिनों को याद करता रहता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब पोइट क्या कहते हैं कि मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। डाइम क्या होता है? 10 सेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर क्वाइंस होते हैं वैसे यूएसए में 10 सेंट्स होते हैं, डाइम होती है। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अब बच्चे के लिए पैसे और दूसरी बॉल्स हैं वो सारी क्या है? यूजलेस है। ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन क्या होता है? मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बच्चा अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस कर रहा है। पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external। कि लोग नई बॉल्स खरीदते रहेंगे और बॉल्स का लॉस्ट भी होता रहेगा। एंड नो वन बाय ए बॉल बैक, और लॉस्ट हुई बॉल कभी भी वापस नहीं आ सकती। मनी इज एक्सटर्नल, जो पैसा है वह एक एक्सटर्नल यानी बाहरी वस्तु है। इस पैराग्राफ में पोइट बॉल्स के थ्रू बताते हैं कि पर्सन के न्यू रिलेशनशिप्स बनते रहेंगे, न्यू थिंग्स आती रहेंगी, लेकिन रिलेशनशिप और थिंग्स का लॉस्ट भी होता रहेगा जो पैसों से वापस नहीं आ सकता, क्योंकि पैसे है वो एक्सटर्नल है, एक बाहरी चीज है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिसेपरेट आईज। डिसेपरेट आईज मतलब निराशाजनक आंखें, कि बच्चा अपने निराशाजनक आंखों के पीछे ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? नॉलेज, और बच्चे को ज्ञान हो रहा है कि कैसे चीज़ों का लॉस्ट हो जाता है और कैसे उन्हें स्टैंड अप होना पड़ता है। नोविंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर पर्सन को सीख लेना चाहिए कि किस तरीके से उन्हें लॉस्ट हुई चीज़ों को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कुछ ही दिनों में ज़्यादातर समझ में आ जाता है कि उन्हें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। आई थिंक आपको यह पोएम समझ में आ गई होगी। इस पोएम के थ्रू पोइट यह मैसेज दे रहे हैं कि लॉस इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ, कि खो जाना ही जीवन की सच्चाई है, और व्यक्ति इसे जितना जल्दी सहन करना सीख जाता है उतना अधिक उसके लिए अच्छा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल MKH।